हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। यह हमारा है वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर पार्ट 3 वीडियो, जिस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड इंट्रोडक्शन जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा का वो पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में। तो जैसे कि नाम है इसका थोरेसिक, ठीक है। थोरेसिक इसलिए नाम है क्योंकि ये हमारे थोरैक्स के रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम है, थोरेसिक वर्टिब्रा नाम है। अब थोरेसिक वर्टिब्रा की नंबर कितनी होती है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही बता रखा था कि थोरेसिक वर्टिब्रा की नंबर कितनी होती है, 12 होती है, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, T1 T2 3, ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे थोरेसिक वर्टिब्रा को। देन बात आती है इसके आइडेंटिफिकेशन की, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें वर्टिब्रल कॉलम में, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यही हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको इंट्रोडक्शन, आपको क्या वर्टिब्रा का इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। तो ये देखो, ये हमारी क्या है, एक वर्टिब्रा है, ठीक है, नॉर्मल वर्टिब्रा है। यहाँ पे देखो, तो जैसे हमने पढ़ रखा था कि एंटीरियर में हमारी क्या होती है, बॉडी होती है, एंड पोस्टीरियर एंड लेटरल साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, पेडिकल, लेमिना, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। इतना आपको पता रहना चाहिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन में आइडेंटिफिकेशन में क्या बोलता है कि ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होता है, कोस्टल फेसेट होता है। तो हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या है, यहाँ पे देखो, जो पेडिकल एंड लेमिना के बीच में क्या होती है, एक स्ट्रक्चर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं क्या आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारी क्या है, बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, बॉडी है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं आपको पेडिकल एंड लेमिना बनाते थे। ये हमारी वर्टिब्रल फोरामेन है। देन यहाँ पे देखो, एंड ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। जहाँ पेडिकल एंड लेमिना मिलती थी, वहाँ हमारी क्या बनती थी, ट्रांसवर्स प्रोसेस बनती थी, ठीक है। एंड नीचे वाला हमारा क्या होता था, जो लेमिना नीचे आती है, यहाँ पे लेमिना नीचे आती है, उसे हम क्या कहते थे, स्पाइन कहते थे। समझ आ रहा है। देन हम इसको क्या देखना है कि हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होती है, इसमें कोस्टल फेसेट होती है। तो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यह हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी कोस्टल फेसेट होगी, एंड देन यहाँ पे भी क्या होगी, कोस्टल फेसेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोस्टल फेसेट है। अब मैं बताऊँ कि कोस्टल फेसेट क्या होती है ना, दो होती है। एक तो हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस में भी कोस्टल फेसेट होती है, एक हमारी बॉडी में भी कोस्टल फेसेट प्रेजेंट होती है। जब हमारी बॉडी में जो फेसेट प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहेंगे, सुपीरियर कोस्टल फेसेट बोलेंगे, एंड जो हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस में फेसेट प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर कोस्टल फेसेट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ, ये हमारी क्या हो गई, सुपीरियर कोस्टल फेसेट, ठीक है, एंड ये हमारी क्या हो जाएगी, इन्फीरियर कोस्टल फेसेट। फिर यहाँ पे देखो, इसकी स्पाइन देखो, स्पाइन क्या होती है हमारी, पॉइंटेड, नैरो एंड डाउनवर्ड, क्या होती है, पतली सी होती है, नीचे की तरफ होती है, ठीक है। देन वर्टिब्रल फोरामेन क्या होता है, एवरेज ट्रायंगुलर या फिर हार्ट शेप। यहाँ पे तो मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि क्या है, थोड़ी हार्ट शेप या फिर ट्रायंगुलर शेप की होती है। अंडरस्टूड। तो मैंने क्या बताया, स्पाइन क्या होता है, पॉइंटेड, नैरो एंड डाउनवर्ड होता है। अगर अब मैं आपको इस डायग्राम से दिखाऊँ, ये हमारी क्या लेटरल व्यू है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्पाइन है वो क्या है, हमारी नैरो है, और हमारा क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे की तरफ है। देन हम आते हैं वर्टिब्रल फोरामेन पे। तो वर्टिब्रल फोरामेन मैंने ऑलरेडी बताया था क्या, कि एक ट्रायंगुलर या तो हार्ट शेप की होती है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, ये हमारी पूरी हो गई आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि क्या करते हैं हम, कि कोई भी वर्टिब्रा पढ़ते हैं तो उसका दो पार्ट पढ़ते हैं, टिपिकल एंड एटिपिकल। तो ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। जैसे हमने सर्वाइकल में पढ़ा था कि क्या सर्वाइकल भी टिपिकल होती है, एटिपिकल होती है। तो सिमिलरली थोरैक्स में भी क्या होगा, टिपिकल वो होगा जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, एंड एटिपिकल क्या होगा, जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा से थोड़ी डिफरेंट स्ट्रक्चर कैरी करती है, वो हमारी क्या हो जाएगी, एटिपिकल हो जाएगी, ठीक है। तो टिपिकल में कौन कौन सी आती है, हमारी T2 से लेकर T8 तक हमारी जो वर्टिब्रा होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, वो हमारी क्या हो जाएगी, टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, ठीक है। एंड हमारी T1 से लेके हमारी T12 तक जो होती है, T1 T9
T10 एंड T11 T12 हमारी क्या होती है, जो वो एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। यहाँ पे क्या मैंने सर्वाइकल लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगी, थोरेसिक, ठीक है। देन हम आते हैं सबसे पहले टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा पे। तो टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, सिमिलर होगा जो मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बताया है ना, कि क्या ट्रांसवर्स प्रोसेस में कोस्टल फेशिट होते हैं, स्पाइन क्या पॉइंटेड नैरो है, वर्टिब्रल फोरामेन क्या ट्रायंगुलर या फिर हार्ट शेप है। तो वही सिमिलर क्या होगा हमारे टिपिकल में भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होगा। तो जैसे कि मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो इस वाले डायग्राम में बॉडी हमारी, देखो सबसे पहले बॉडी क्या होती है हमारी, लार्जर होती है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा से लार्जर क्यों होगी, क्योंकि सर्वाइकल वर्टिब्रा हमारी धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी होती जाती है। तो सर्वाइकल C7 हमारी क्या होती थी, बॉडी बड़ी होती थी C7 की। क्यों बड़ी होती थी, क्योंकि हमको उसको क्या किससे आर्टिकुलेट होना, हमको थोरेसिक फर्स्ट से, इसलिए उसका C7 के क्या स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाता था। आप समझ आया कि क्यों डिफरेंट होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बॉडी थोड़ी लार्जर है सर्वाइकल वर्टिब्रा से, एंड इसका जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो हमारा क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। देन हम आते हैं स्पाइन पे। तो स्पाइन हमारा लॉन्ग है, पॉइंटेड, नैरो एंड डाउनवर्ड है, ठीक है। देन ट्रांसवर्स प्रोसेस में मैंने क्या बताया था कि फोरामेन होता है, सॉरी कोस्टल फेशिट होता है। तो एक जो कोस्टल फेशिट प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में उसे हम कहते हैं सुपीरियर कोस्टल फेशिट, एंड एक कोस्टल फेशिट प्रेजेंट होता है हमारा क्या, ट्रांसवर्स प्रोसेस में, जिसे हम कहते हैं इन्फीरियर कोस्टल फेशिट। एंड कोस्टल फेशिट से हमारा क्या आर्टिकुलेट होगा, रिब्स आर्टिकुलेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लिखा है, वही मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि बॉडी में क्या हार्ट शेप होती है, लॉन्गर होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा से, स्पाइन क्या लॉन्ग पॉइंटेड नैरो होती है, एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होता है कोस्टल फेशिट, जिसमें क्या होती है रिब्स आर्टिकुलेट होती है। देन हम आते हैं, ये तो हमारी टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा हो गई। देन हम आते हैं क्या, एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम क्या, एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। तो एटिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा में हमारा पहले क्या आता है, हमारी T1 वर्टिब्रा होती है, ठीक है। अब T1 वर्टिब्रा की आइडेंटिफिकेशन जानने से पहले मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ। यहाँ पे वो नहीं समझोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ में आएगी। ये मैंने क्या बताया था आपको, थोरेसिक वर्टिब्रा बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि रिब्स हमारी कैसे अटैच होती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, रिब्स है, ठीक है। लेबल कर देती हूँ मैं, ये हमारी क्या है, रिब्स है। तो यहाँ पे देखो, रिब्स में क्या होती है, ये अपर वाला पार्ट क्या है, हमारी हेड ऑफ रिब्स है, एंड ये हमारी क्या है, ट्यूबरकल ऑफ रिब्स है। इसको भी मैं लेबल कर देती हूँ, ये हमारी क्या है, ट्यूबरकल है, एंड ये हमारा क्या है, हेड है रिब्स की, ठीक है। एंड ट्यूबरकल ऑफ हेड आपको रिब्स में क्या पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। ये मैं आपको जब रिब्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। अभी आप इतना जानो कि ये हमारी क्या है, हेड है रिब्स की, एंड ये हमारी क्या है, ट्यूबरकल है रिब्स की। तो जो हेड होती है रिब्स की वो कहाँ जाके आर्टिकुलेट हो रहा है, हमारा सुपीरियर कोस्टल फेशिट में, एंड हमारा ट्यूबरकल जो है रिब्स की वो हमारे कहाँ जाके आर्टिकुलेट हो रही है, इन्फीरियर कोस्टल फेशिट में। इतना समझ आया आपको। अब यहाँ पे देखो, ये हमारी सपोज डैट कि हमारी क्या है, थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा है, ठीक है। तो थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा से हमारी कौन सी रिब्स जाके आर्टिकुलेट होगी, कि हमारी आर्टिकुलेट होगी हेड ऑफ फर्स्ट रिब, ठीक है। थोरेसिक फर्स्ट से हमारी क्या आर्टिकुलेट होगी, हेड ऑफ फर्स्ट रिब आर्टिकुलेट होगी। हाँ, तो इतना समझ आया। अब मैं समझाती हूँ कि T1 की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आप समझ में आएगी आपको T1 की आइडेंटिफिकेशन। उसके लिए मैं देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बॉडी के पास क्या होती है, कंप्लीट कोस्टल फेशिट होती है फर्स्ट रिब की, एंड डेमी फेशिट होती है सेकेंड रिब का। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। फिर से मैं आपको डायग्राम बना देती हूँ। ये देखो, ये हमारी क्या हो जाएगी, बॉडी हो जाएगी। ये हमारा वर्टिब्रल फोरामेन, जो साइड में गया वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंड बीच में हमारी क्या हो जाएगी, स्पाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे समझो, यहाँ हमारी क्या हो जाएगी, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो कि बॉडी में प्रेजेंट होती है, एंड ये हमारी क्या हो जाएगी, इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस जो कि हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस में प्रेजेंट होती है। तो देखिए, इसमें हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारे रिब्स का हेड है वो किस में आर्टिकुलेट हो रहा था, हमारा सुपीरियर कोस्टल फेशिट में, ठीक है। एंड ट्यूबरकल जो है रिब्स का वो किस में आर्टिकुलेट होता है, इन्फीरियर कोस्टल फेशिट में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हमारी फर्स्ट रिब की जो है जितनी भी स्ट्रक्चर, यानी हेड जो है एंड ट्यूबरकल, वो हमारी किससे आर्टिकुलेशन ले लेती है, वो सब स्ट्रक्चर सुपीरियर कोस्टल फेशिट से ही आर्टिकुलेशन ले लेता है। मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी।
एंड जो हमारी इसमें जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेशिट जो होती है वो क्या बना लेती है, डेमी फेशिट बना लेती है, यानी हाफ फेशिट बनाएगी, आधा। यहाँ पे क्या मैंने फुल बनाया है, गोल बनाया है, यानी फुल है, कोस्टल फेशिट कंप्लीट है। इसमें क्या हमारी हाफ बना देंगी। और इसमें क्या होगा, हाफ डेमी फेशिट में क्या होगी, सेकेंड रिब की अटैचमेंट होगी। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज डैट ये हमारी रिब्स है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, हमारी फर्स्ट रिब पूरी अटैचमेंट ले रही है। ये हमारी क्या है, फर्स्ट रिब। तो हमारी फर्स्ट रिब क्या हो रही है, पूरी हमारी सुपीरियर कोस्टल फेशिट से अटैचमेंट ले रही है। यहाँ पे भी वही लिखा है कि बॉडी के पास क्या है, सुपीरियर कोस्टल फेशिट में हमारी फर्स्ट रिब कंप्लीट आर्टिकुलेशन ले रही है। लेकिन हमारी जो नीचे जो डेमी फेशिट है, इससे क्या आर्टिकुलेट होगी, हमारी सेकेंड रिब आर्टिकुलेट होगी। सेकेंड रिब का क्या, थोड़ा सा पार्ट जो होती है, हेड जो होता है, वो क्या होगी, जाके आर्टिकुलेशन लेगी, ठीक है। तो सपोज़ ये क्या है ना, जो हमारी T1 वर्टिब्रा समाज सेवा टाइप की है, यानी अपना तो काम कर ही रहा है, दूसरे को भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट रिब का तो ये पूरा आर्टिकुलेशन दे रहा है, लेकिन सेकंड रिब का जो हेड है वो भी क्या, इसमें आर्टिकुलेशन जाके हो जा रहा है, ठीक है। देन यहाँ से आपको समझ में आया, मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। ये वाला देखो, ये हमारी क्या है, T1 है। तो यहाँ पे देखो, T1 में हमारी सुपीरियर आर्टिकुलर है, जिससे हमारी क्या, फर्स्ट रिब जाके आर्टिकुलेट हो रही है। एंड यहाँ पे नीचे में देखो क्या हमारी डेमी फेशिट है, जिससे हमारी क्या होती है, सेकेंड रिब जो होती है वहाँ पे जाके आर्टिकुलेट होती है, ठीक है। ये आपको समझ आया T1 की आइडेंटिफिकेशन। देन आते हैं हम T9 की आइडेंटिफिकेशन पे, यानी हमारी 9th थोरैसिक वर्टिब्रा की आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, जो कि हमारी क्या, एटिपिकल वर्टिब्रा है। तो यहाँ पे देखो, इसके पास क्या होती है, हैज़ ओनली सुपीरियर डेमी फेशिट फॉर 9 रिब। तो यहाँ पे देखो, इस वाले डायग्राम पे मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, T1 क्या है, समाज सेवा है, यानी फर्स्ट रिब को अटैचमेंट तो दे ही रहा है, सेकंड रिब को भी अटैचमेंट दे रहा है। लेकिन T9 क्या है, हमारी कामचोर टाइप में है, यानी इसके पास इंफीरियर कोस्टल फेशिट भी नहीं प्रेजेंट है, एंड सुपीरियर कोस्टल फेशिट क्या है, वो भी नहीं प्रेजेंट है, वो भी डेमी फेशिट के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर करो आप, T9 क्या है, अपना काम भी आधा कर रहा है, ठीक है। T1 क्या है, वो भाई दान पुण्य कर रहा है, सेकंड को भी अपना अटैचमेंट दे रहा है, फर्स्ट को भी अटैचमेंट दे रहा है। T9 क्या है, इसके पास केवल हमारी 9th रिब की अटैचमेंट होती है, वो भी हमारी किसमें, हाफ फेशिट में, यानी डेमी फेशिट में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एंड यहाँ पे देखो, जो T9 है वो हमारी क्या, टिपिकल एंड एटिपिकल के बीच में हमारी क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो कि हमारी T8 क्या है, T8 क्या हमारी टिपिकल वर्टिब्रा है, एंड T9 क्या है, हमारी एटिपिकल है। तो इंटरमीडिएट हुआ ना हमारी टिपिकल एंड एटिपिकल के बीच में। देन हमारा क्या आता है, T10 वर्टिब्रा। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देखो, इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, बॉडी के पास क्या है, एक सिंगल कंप्लीट सुपीरियर कोस्टल फेशिट है, ठीक है। T9 में हमारी क्या थी कि सुपीरियर कोस्टल भी हमारी आधा थी, इनकम्प्लीट है, लेकिन T10 में क्या हो रही है हमारी कि सुपीरियर कोस्टल फेशिट है वो हमारी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। हमारी इन्फीरियर क्या है, कोस्टल फेशिट, इसमें क्या है, मिस है T10 में, ठीक है। जैसे हमारी T9 में कोस्टल फेशिट मिस थी, वैसे ही हमारी T10 में भी डेमी फेशिट मिस है। देन हम आते हैं T11 पे। यहाँ पे देखो हमारी T11 वर्टिब्रा, ठीक है। T11 वर्टिब्रा की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है हमारी, यहाँ पे देखो, इसके पास भी क्या होती है, सिंगल फेशिट होती है, किसके लिए, हमारी 11th रिब के लिए, कोस्टल फेशिट। एंड यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस में इसमें क्या होती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस एक तो स्मॉल है इसकी, ये हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस है। और ट्रांसवर्स प्रोसेस में क्या होती है, हमारी जो आर्टिकुलर प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो हमारी फेशिट प्रेजेंट है, वही क्या है, हमारी जो T11 की वर्टिब्रा है उसमें हमारी क्या होती है, ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस में हमारी कोस्टल फेशिट जो प्रेजेंट है, जिसे हम इन्फीरियर कोस्टल फेशिट बोलते थे, वही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। देन स्पाइन, जो स्पाइनस प्रोसेस है, यानी स्पाइन है वो भी शॉर्ट होती है, लंबर लाइक होती है। लंबर लाइक इसलिए होती है क्योंकि T11 आए है, उसके बाद क्या आएगी हमारी T12, उसके बाद तो लंबर वर्टिब्रा आएगी, तो उसको धीरे धीरे स्ट्रक्चर लेना पड़ता है, क्योंकि आर्टिकुलेट भी तो होना है वर्टिब्रा को हमारी लंबर से, इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर जो होता है वो लाने लगता है, क्योंकि इसको लंबर से आर्टिकुलेट होना है जाके। तो यहाँ पे मैं एक बार और बता देती हूँ कि T11 में हमारी क्या होती है, एक फेशिट होती है
11th रिब के लिए। एंड इसमें क्या होती है, जो हमारी इन्फीरियर कोस्टल फेशिट है वो अब्सेंट होता है। एंड हमारा जो ट्रांसवर्स जो स्पाइन है वो शॉर्ट होता है, लंबर लाइक होता है। लास्ट बचता है हमारा एटिपिकल, जिसे हम कहते हैं T12 वर्टिब्रा। इसकी आइडेंटिफिकेशन बॉडी एंड जो हमारी प्रोसेस है ट्रांसवर्स प्रोसेस वो लंबर टाइप होगी। क्यों लंबर टाइप होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अभी बताया कि क्या कि लंबर से जाके इसको आर्टिकुलेट होना है, इसलिए इसकी क्या है लंबर टाइप की हो जाएगी। देन फेशिट, इसके पास भी फेशिट क्या होती है, सिंगल फेशिट है कि जो कि हमारी 12th रिब को आर्टिकुलेशन देगी। एंड स्पाइन जो है वो हमारी शॉर्ट हो जाएगी, लंबर लाइक। तो यहाँ पे क्या होती है, हमारी जितनी भी थोरैसिक वर्टिब्रा है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको इस वीडियो से पूरी थोरैसिक वर्टिब्रा कंप्लीट हो गया। आपको थोड़ी भी अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नोट्स आपको इसके पूरे डिटेल में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।